हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। तो अगर आप मेरे ऐसे ही क्यूट अच्छे से व्लॉग्स देखना चाहते हो डेली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये आज मेरी सिस्टर घर से आई है, तो हमारे लिए स्वीट्स और मैंगो लेके आई थी। तो हमने पहले वो खाए, फिर खूब सारी बातें की, फिर हमें फिर से भूख लग गई थी, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और हम पैकिंग कर रहे थे क्योंकि हम 2-3 दिन का घूमने का प्लान बना रहे थे, सांवरिया से उदयपुर इधर जाने का। तो हम फाइनली घर से निकल गए थे। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे अभी मौसम तो अच्छा है ही, पर ये ब्लॉग है कुछ दिन पहले का। और बारिश आने वाली जैसी हो रही थी, पर आ नहीं रही थी, पर धूप बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम काफ़ी अच्छा था। तो अभी मिली थी हमें एक ब्लू कलर की कार, जो कि हमें ओवरटेक कर रही थी। तो फिर 1-2 बार तो हमने उसको जाने दिया, जैसे पास में आना, फिर ऐसे करना। फिर हम खुद ही ऐसे लोगों का वेट करते रहते हैं कि हाँ कोई मिले तो रास्ता बिल्कुल जल्दी से निकल जाए ऐसे करने में। तो फिर हमने फाइनली उसको ओवरटेक दिया। और कितनी देर से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है। उसके साथ शायद उसकी वाइफ है या कोई बंदी है उसकी। तो ऐसा होता ही है कि उसने ऐसे कर तो दिया शो में, पर अभी वो नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है। अभी उसने हमारी कंप्लेन भी कर दी थी, पर ऐसे हमने कुछ किया नहीं, तो क्या ही होगा कंप्लेन से। तो पर वो कोई ऑफिसर है, देखो आपको दिखेगी, ये है ब्लू कलर की जगुआर। पता नहीं जगुआर होने के बाद भी ये कौन सा ड्राइवर है, कैसे चला रहा है, कहाँ इसने ऐसी ड्राइविंग सीखी है कि ये नहीं ओवरटेक कर पा रहा। वैसे गाड़ी ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए, स्पीड में कम ही चलानी चाहिए, पर कभी कभी मज़े भी करने चाहिए। और फाइनली फिर मैंने इनको समझाया कि प्लीज़ इसको जाने दो, बेचारे को काफ़ी टाइम हो गए हमें मज़े लेते हुए, तो इसको जाने दो। तो देखो अभी हम फाइनली उसको जाने देंगे। कि सोचो अगर तुम अभी, हम तो चलो बहन भाई है, तुम अपनी बंदी के साथ हो या वाइफ के साथ हो, तो ऐसे थोड़ा अच्छा थोड़ी लगेगा, बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसको जाने दो। तो अभी आपको दिखेगी, देखो आ रहा है वो। फाइनली हम इसको जाने देंगे कि जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। कभी कभी किसी को खुशी दे देनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके काफ़ी टाइम हो गया इसको परेशान करते हुए, पर पहले इसी ने स्टार्ट किया था, हमने कुछ नहीं किया। और फिर देखो अभी ये जाएगा और हम इसको फाइनली जाने देंगे। तो अब देख सकते हो कि इसको भी मिलनी चाहिए थी खुशी, तो डिज़र्व करते ही है, जाने दो। तो फिर हमने इसको फाइनली जाने दिया। जो आप अभी आगे देख सकते हो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि इसको आगे जाने में पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि चला जाऊँ, चला गया फाइनली। और फिर हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हम काफ़ी टाइम से ऐसे ढूंढते आ रहे थे कि कहीं कुछ अच्छा दिख जाए तो हम खाना खा लें। तो फिर हमें फाइनली ये होटल दिखी, तो हमने खाना ऑर्डर किया। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। और जितना हमने देखा तो कहीं था नहीं कि अंदर बैठ के खाना खा सके। तो ये फाइनली मिला हमें। तो फिर हमने खाना वाना ऑर्डर कर लिया था और वेट कर रही थी कि खाना आ जाए तो हम खाना खा लें। तो फाइनली हमारे मसाला पापड़ वगैरह आ गए थे, तो फिर हम वो खा रहे थे। और हमारा खाना भी आने वाला था, आया नहीं है। और फिर मेरी सिस्टर है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई। पता नहीं, हम निकले तभी उसको सिर दर्द वगैरह ऐसे हो रहा था। तो हम सोच रहे थे कि आगे का कैसा होगा हमारा। तो देखो मेरा भाई इसमें इतना ज़्यादा ऑयल है कि नहीं खा ही रहा है। वैसे बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता, पर ऑप्शन नहीं होता फिर कि खाना ही पड़ता है। और फिर हमने खाना खाया, फाइनली हम वहाँ से निकल गए। और गाइस जब तक हम गए ना, पहुँचे तब तक, जब तक सांवरिया सेट पहुँचे तब तक मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मौसम था। और फाइनली हम पहुँच गए। और देखो ये है पार्किंग, तो हमने गाड़ी पार्क की और फिर हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और मैं अभी कुछ टाइम साल भर पहले आके गई थी यहाँ, तो बिल्कुल इतना रश नहीं था। अभी तो बहुत ज़्यादा रश है। श्याम बाबा की जैसे तिलक लगाने वाले, पहले इतना कुछ नहीं मिलता था इधर, अभी तो बहुत ही ज़्यादा है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता ये इधर उधर तिलक लगवाना मुँह पे। हाँ, नॉर्मली तिलक करना अच्छा लगता है। और फिर हम गए फाइनली, मेरी बहन है और हम दर्शन के लिए प्रसाद वगैरह लिया। और फिर हम दर्शन करने के लिए चले गए। और
आप भी आना गाइस, जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है सांवरिया सेठ, और अगर आप आसपास से कहीं से हैं तो भी आप आ सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पर बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो आप अगर आ सकते हो तो आप ज़रूर आना, घूमना चाहिए इंसान को, ऐसा मैं मानती हूँ, बाकी नहीं पता मुझे। तो फिर हम देखो कितना प्यारा मंदिर है और बहुत ही अच्छा है। फिर ये है, मैं भूल गई हूँ गाइस, काफ़ी टाइम हो गया, पर यहाँ कुछ ऐसे सिग्नेचर करवा रहे थे गौ माता के लिए, तो वो हमने किया। और मैं इतना वॉइस ओवर नहीं कर पाती, और बीच बीच में मेरी वॉइस ही पता नहीं मैं बोलना क्या चाहती हूँ और बोलने क्या लगती हूँ। फिर हमने गन्ने वाला जूस वाला था तो उससे जूस पिया और फिर हम निकल गए। और फिर हम वापस घर के लिए निकल गए क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमने अपना आगे का प्लान पोस्टपोन कर लिया। और फिर देखो ये जोधपुरी ढाबे, ये भी हम काफ़ी टाइम से ढूंढते आ रहे थे, और इनका खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे इन्हीं का खाना खाना होता है। जो स्पेशली एक रायता देते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यही वाला रायता। तो ये मैं घर पे भी बहुत ट्राई करती हूँ फिर, पर मैं ऐसा नहीं बना पाती हूँ, ना ऐसा टेस्ट आता है। जैसे जोधपुरी मिठाइयाँ अच्छी होती है वैसे ही शायद इसका भी कुछ है इनका, पर बहुत ही अच्छा खाना होता है इनका। तो हमने फिर खाना वाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, आप भी ज़रूर ट्राई किया करो, मुझे होटल से ज़्यादा इनका खाना अच्छा लगता है। और फिर फाइनली हम वापस घर के लिए निकल गए थे। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।